ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीव्स के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, देखो ये जो लीव्स होती हैं इनके अंदर इंसाइजन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो इंसाइजन्स होते हैं ये मे बी हो सकता है कि ये मिड रिब को टच कर जाए। लास्ट क्लास हमने देखा था, देखो ये रहा आपका मिड रिब। यहाँ पर देखो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज द मिड रिब, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये स्ट्रक्चर मिड रिब है। अब हो सकता है कि जैसे यहाँ पर इंसाइजन्स हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल इंसाइजन्स। इन सम प्लांट्स क्या होता है, ये इंसाइजर्स जो होते हैं ये काफी डीप इनसाइड तक होते हैं, ठीक है, अंदर तक होते हैं। बट ये मिड रिब को टच नहीं करते, ठीक है। मिड रिब ये रहा, आप देख सकते हो इंसाइजर्स जो है वो मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं। बट किसी किसी प्लांट्स में क्या होगा कि इंसाइजर्स जो होते हैं वो इतने डीप होते हैं दैट दे रीच द मिड रिब। सो दिस इज द मिड रिब, ठीक है। हाँ जी, इंसाइजर्स है इतने डीप है, ये कट करके बिल्कुल यहाँ मिड रिब को टच कर जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सिंगल लीफ, ये सिंगल लीफ से बना हुआ स्ट्रक्चर है। बट सिंस इंसाइजंस प्रेजेंट है, तो इंसाइजंस की वजह से अपने पास क्या हो रहा है यहाँ पर, इंसाइजंस की वजह से अपने पास छोटे छोटे इस तरह के, ये देखो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर करते हैं, ठीक है। बट इन रियलिटी दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर लीफलेट्स। ये लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये लीफ है, तो लीफ के जो इंसाइजंस है सपोज करो, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे। बट इमेजिन करो कि अगर ये इंसाइजन काफी डीप इनसाइड चले जाए, ऐसे चले जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो ये लीफ यहाँ से अलग हो जाएगा, और जो अगला पार्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। इंसाइजंस की के डीप होने की वजह से लीव्स बीच से कट जाते हैं, देखो बीच से कट गए, यहाँ गैप आ गया, राइट। तो मैं इसको लीफ नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट अ लीफ, ये लीफ का एक छोटा सा पार्ट है, इट इज कॉल्ड लीफलेट, राइट। इसको क्या बोलते हैं, लीफलेट। और ये लीफलेट जो होता है, ऐसे और बहुत सारे मल्टीपल लीफलेट्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। जैसे दिस दिस इज ऑल्सो अ लीफलेट, ये एक और लीफलेट है, ये भी एक लीफलेट है। सो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर कलर को चेंज करूँ, जस्ट वेट। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस कंस्टिट्यूट अ सिंगल लीफ, एक ही लीफ है। बट इस लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स हो जा रहे हैं, एंड दिस पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स, ओके। ऐसा है। तो यहाँ पे लिखा है कि incisors are so large that they reach the midrib, and once they reach the midrib, this is the midrib, ये midrib है। जब ये incisors midrib को रीच कर जाएंगे, then leaf will be divided into smaller parts, and smaller parts होते हैं, जो smaller parts होते हैं they are called leaflets, if it isn't visible। तो वही तो मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा था, एक मिनट का वेट, थोड़ा फिक्स करता हूँ, वेट वेट। अभी विजिबल है क्या, देखो। चलो ठीक है, थैंक यू। देखो दोबारा बताना पड़ेगा फिर तो। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा देखो ध्यान से। हालांकि ये सब मैंने लास्ट क्लास बताया था, मैं एक बस रिकैप दे रहा हूँ, छोटा सा क्विक रिकैप। हाँ हाँ, यस, क्या बोल रहे हो बताओ। कुछ बोल रहे हो। ओके, ऑल राइट। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज मैसेज चैट में एक कुछ मैसेज डाल दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देख, मैं क्या बोल रहा था कि सपोज ये
सपोज ये एक लीफ है, एंड इस लीफ के ये मिड रिब है, ठीक है। मिड रिब तक अगर इंसाइजन्स टच कर जाए, ये इंसाइजन है, राइट। अगर ये इंसाइजन जो है ये मिड रिब तक टच कर जाता है, ठीक है, इस इंसाइजन की वजह से अपनी लीफ के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स अराइज हो जाएंगे। दीज स्मॉल पार्ट्स आर नॉट लीव्स। ये क्या है, लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एंड इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं बोल रहा हूँ लीफलेट। छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लीफलेट। ये भी क्या हो जाएगा, लीफलेट, ठीक है। दिस इज लीफलेट। सो ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि वेयर इज द लीफ, तो लीफ कहाँ पर है, तो यार लीफ जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये कंप्लीट पोर्शन जो है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टिल दिस, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द लीफ। पूरा लीफ है, ओके, ये पूरा लीफ है। इस लीफ के अंदर आप ये स्पेशलिटी देख पा रहे हो कि इसका जो मिडरिब है ना, ये रहा इसका मिडरिब। और जो इसके इंसाइजन्स है, इंसाइजन क्या होते हैं, इसे ये लीफ होता है। ये मान लो लीफ बना रहा हूँ मैं, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे कट्स होते हैं, उनको आप इंसाइजन्स कहते हैं। अगर इंसाइजन्स छोटे छोटे हैं ऐसे, तो ये मिड रेप को, देखो मिड रेप है, मिड रेप को टच नहीं कर रहे हैं। बट इफ सपोज करो कि ये इंसाइजन्स अगर काफी डीप तक जा रहे हैं, ऐसे डीप डीप तक जा रहे हैं, काफी गहरे हैं, देन इट दे विल टच द मिड रेप। एज अ रिजल्ट ये लीफ को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर पार्ट्स में, इस तरह से। एंड स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट सम स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लीफलेट्स। तो यहाँ पर बना हुआ है, ये सब लीफलेट्स हैं। असल में इसे हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंसाइजन्स आर सो लार्ज दैट दे रीच द मिडरिप। एंड ऐसे लीफ को हम बोलते हैं सिंगल लीफ, बट इस पूरे लीफ को हम कंपाउंड लीफ का नाम देंगे, दिस विल बी कॉल्ड कंपाउंड लीफ, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लीफलेट्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ओके है यहाँ तक। ये सब लास्ट क्लास का एक रिवीजन था छोटा सा। आई होप ये ओके है। तो मैं आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है, आई विल आंसर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो, अगर कुछ होगा तो बोलना, हाँ। चलो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन, वेनेशन क्या है। तो जो भी वेन्स होते हैं लीव्स के अंदर, तो आप जानते हो लीव्स के अंदर वेन्स होते हैं, यहाँ देखो। सपोज ये एक लीफ बना दूं मैं, मान लो, ठीक है, ये लीफ है सपोज। अब इस लीफ के अंदर में यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार के, ऐसे हमारे प्लस पास ब्लड वेसल्स होते हैं ना, नस होती है हमारे पास, वैसे यहाँ पे नस जैसे स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम वीन्स कहते हैं, ठीक है। जो वीन्स है, तो अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। तो जिस प्रकार से वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट हो रहा है लीव्स के अंदर, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेनेशन। हो सकता है किसी किसी लीफ के अंदर वेनेशन कुछ ऐसा दिखे, देखो डायग्राम देखो, क्लियर समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा हूँ। जैसे फर्स्ट डायग्राम आप ध्यान से देखो, उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये हो गया आपका मिड, जो मैं व्हाइट कर रहा हूँ, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द मिड, ठीक है। ये रहा मिड। एंड मिड रब से देखो, मिड रब के साइड साइड से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे नेटवर्क या ब्रांचेस निकल रहे हैं ठीक, इसके बहुत सारे ब्रांचेस स्प्राउट आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ऐसे करके। सो दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड वेनलेट्स। एंड जो मोटा सा आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वीन, ठीक। इस स्ट्रक्चर को आप वीन कह रहे हो, ठीक। जो मिडल से गया हुआ है वीन है, उसको मिडरिप कह रहे हो। और जो पतले पतले छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, दे आर कॉल्ड वेनलेट्स या वीनलेट्स, ठीक है। नाउ अगर इस प्रकार का नेटवर्क होगा पूरी लीफ में, पूरा लीफ में फैला हुआ है, देखो ये पूरे लीफ में फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, इसमें फैला हुआ है, जाल की तरह फैला हुआ है। अगर इस प्रकार का नेटवर्क प्रेजेंट होगा लीफ के अंदर, then this type of venation has a name, it is called reticulate venation, okay। ये the winglets form a network, network means जाल, ठीक है। पूरी तरह से चारों तरफ से ये जाल बना दिया एक तरह का, तो दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसा कहाँ मिलता है आपको, तो जो भी आप डाइकॉट प्लांट्स देखोगे, उनके लीव्स जो होते हैं डाइकॉट प्लांट्स, जैसे मैंगो हो गया, उनके लीव्स कैसे होते हैं, ऐसे ब्रांचेस बनाए होते हैं इस तरह के, ठीक है। ऐसे ब्रांचेस बना के नेटवर्क पूरा फैला होता है। आप कभी देखना किसी मैंगो प्लांट का लीफ या गुआवा का लीफ देखने को देखे होगे तुम तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर देखो वेनलेट्स जो होते हैं वो पैरेलल रन करते हैं, यहाँ देखो, जैसे देखो ये वाला और ये वाला देखो पैरेलल है,
दिख रहा है ना पैरेलल। यहाँ देखो, यहाँ नेटवर्क था, यहाँ भी पैरेलल जहाँ पर दिख रहा होगा, बट ये फैला हुआ है, जाल बना रहा है। यहाँ ऐसा कोई जाल नहीं बना, काफी प्लेन स्ट्रक्चर है, पैरेलल पैटर्न में है। ये सारे पैरेलल हैं आपस में, ऐसे इस तरफ भी सारे के सारे पैरेलल हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, देखो इसमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल, देखो स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है। ठीक है, देखो। हाँ, तो यहाँ भी स्ट्रेट चल रहा है, कोई डाउट होगा तो बोलना। यहाँ भी स्ट्रेट चल रहा है, देखो ये सब पैरेलल है। ओके, तो ये सारे पैरेलल हो गए। और ऐसे बन सकता है, किसी किसी लीफ में ऐसा दिख सकता है तुमको, तो ऐसा। हाँ जी, इस तरह का लीफ है, ऐसा है। तो इसमें स्ट्रेट बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ऐसा भी आपने देखा होगा। ये भी पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल। किसी किसी में ऐसा भी होता है, बहुत सारे होते हैं। सपोज ऐसा है, और यहाँ से ये मिड रेप रन कर रहा है, ये ऐसे करके इस तरह से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पैरेलल। तो यहाँ पर नेटवर्क जाली जाल नहीं बना था, ठीक है। ये सब कैसे है, पैरेलल वेनेशंस के। ओके, तो ये कहाँ मिलता है, मोस्टली आपको ये मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। तो ये सब हो गया। सब बनाना का आप देखोगे, केले का जो पत्ता होता है वो भी पैरेलल वेनेशन शो करता है। सो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, एंड इट्स ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या हो गया, एक हो गया रेटिकुलेट जहाँ नेटवर्क बन रहा है, और एक हो गया पैरेलल जहाँ पैरेलल पैरेलल वेन्स अरेंज होते हैं। ओके, तो ये वेनेशन कंप्लीट हो गया, सिंपल सा टॉपिक था। अब देखो टाइप ऑफ लीव्स, ये भी सिंपल ही है, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा देखो टाइप ऑफ लीव्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। दो टाइप्स ऑफ लीव्स क्या क्या है, एक है सिंपल लीफ और एक है कंपाउंड लीफ। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर कि कंपाउंड लीफ क्या होता है, ये देखो यहाँ बताया ना अभी। ये जो कंपाउंड, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली सिंगल लीफ। अब उस लीफ में ऐसे इंसाइजन्स बने थे जो मिडरिप को टच कर गए थे। एज अ रिजल्ट ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, जिनका नाम आपने रखा लीफलेट्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो लीफ है, ये एक सिंगल लीफ है एक्चुअली, ये पूरा पूरा क्या है, सिंगल लीफ है। बट इसका जो इंसाइजन है इतना डीप चला गया है, जो मिडरिप को टच कर गया, एज अ रिजल्ट ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूट गया है। तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। बट अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मान लो अगर ये लीफ ऐसा होता, देखो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, देखो यहाँ पर, अगर ऐसा होता कि इंसाइजन्स नहीं होते, या फिर अगर इंसाइजन होते भी तो वो मिड रेप को टच नहीं करते, तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लीफ को हम लोग कहते हैं सिंपल। तो लीफ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वन इज सिंपल लीफ एंड सेकंड इज कंपाउंड लीफ। ठीक है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखिए समझ में आएगा। तो ये देखो टाइप्स ऑफ लीव्स पे आते हैं। फर्स्ट इज सिंपल लीफ। सिंपल लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ इज सेड टू बी सिंपल इफ इट्स लमाइना। जो लोग क्लास क्लास नहीं थे, आई थिंक सभी लोग क्लास क्लास थे शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने लोग थे। तो लमाइना क्या होता है, मैं एक बार बस रिकॉल करा देता हूँ, ये सब लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था। जैसे ये लीफ है, ठीक है, लीफ का जो पूरा ये बाउंड्री है बाहर वाला, ठीक है, ये जो पूरा लीफ ब्लेड है दिस इज कॉल्ड लमाइना, ये पूरा पूरा पार्ट ही लमाइन है। इसी लमाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लीफ के अंदर में यहाँ वेन्स होते हैं, वेनलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लमाइन। ओके, तो अगर यहाँ पर लीफ इज सेड टू बी सिंपल इफ लमाइना इज एंटायर। एंटायर का मतलब है इंसाइजन जो है वो एब्सेंट, जैसे मैंने ऊपर का जो एग्जांपल आपको भी दिखाया, वो कैसा लीफ था, सिंपल लीफ था। ठीक है, या तो हो सकता है इंसाइजंस एब्सेंट हो, या इवन इफ इंसाइजंस आर प्रेजेंट, अगर इंसाइजन प्रेजेंट है भी तो वो इंसाइजंस मिड रिब को टच नहीं करते। यहाँ देखो मिड रिब है, ये मिड रिब है, ये मिड रिब है। और इंसाइजंस कहाँ पर है? तो आप देखो ये रहा इंसाइजंस, है ना, ये इंसाइजंस है। लेकिन ये इंसाइजंस काफी छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ये मिड रिब को टच नहीं कर पा रहे। बिकॉज ये टच नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लीफ को हम एंटायर लीफ कहते हैं। ठीक है, ये लीफ लीफ बिल्कुल सही सलामत है, ये ब्रेक नहीं हो पाया। बट अगर ये इंसाइजन अंदर तक आ गया होता, ऐसे आ गया होता, मान लो ऐसे आ गया होता, ऐसे आ गया, तो लीफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर गया होता, और ये फिर एंटायर लीफ नहीं कहलाता, देन इसको हम कंपाउंड लीफ। ठीक है, यही सब है, तो इसको सिंपल लीफ कहा जाता है। ओके, अच्छा बाकी स्ट्रक्चर्स, टिप्यूल क्या था, पीटीओल क्या था, ये सब हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे। ये रहा सिंपल लीफ। ओके, इसका डायग्राम ये रहा। लेकिन कंपाउंड लेव भी मैं आपको समझा ही चुका हूँ, वही चीज है यार। देखो यहाँ पर व्हेन द इंसाइजंस रीच अप टू द मिड रिब, अब इस बार इंसाइजंस क्या करेगा, मिड रिब तक रीच कर जाएगा, ब्रेकिंग द लीफ इनटू अ नंबर ऑफ लीफ्स। तो जो आपने सीखा अभी, ये रहा इंसाइजन, फिर से वही चीज, ये मिड रिब को टच कर जाएगा, मिड रिब को टच कर जाएगा, एज अ रिजल्ट लीफ के बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बन जाएंगे, दोज पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स। ठीक है, तो ऐसे लीफ को, पूरे लीफ को मैं बोलूंगा कंपाउंड लीफ। Now the compound leaf is of two types. क्या क्या होता है, एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एंड एक होता है पामेटली कंपाउंड। अब पिन्नेटली क्या होता है, सपोज करो कि यहां से लेकर
जहां तक ऐसा एक सिंगल लीफ है सपोज करो, लेकिन इस लीफ के जो इंसाइजन्स हैं वो काफी डीप रन कर रहे हैं। तो मैं अगर इंसाइजन्स को ड्रॉ करूं, सपोज, चलो पिंक कलर लेते हैं, तो ये यहाँ से इंसाइजन्स ऐसे रन करें, ऐसे रन, ऐसे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लीफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर गया है। ठीक है। एंड आपको जो अपीयर हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे लीव्स हैं। बट रियलिटी ये है ना कि ये सारे लीव्स अलग अलग नहीं है, ये सिंगल लीफ का ही पार्ट है। एंड दीज लीव्स बेसिकली आर नथिंग बट लीफ लेट्स। ये लोग क्या है, लीफ लेट्स है। ठीक है। ये लीफ लेट्स है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एक लीफ। ऐसे मल्टीपल लीफ लेट्स है। तो अगर कोई लीफ मल्टीपल लीफ लेट्स में अरेंज हो जाता है, टूट जाता है, देन दैट काइंड ऑफ लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो ये एक कंपाउंड लीफ है जिसमें मल्टीपल लीफलेट्स है। ठीक है। एंड ये जो लीफलेट्स का अरेंजमेंट है ना, ये देखो इस तरह से है। इसे मालूम ऐसे बनाऊं, एक लीफ इधर, एक लीफलेट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से। ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या नाम देते हो, ऐसे अरेंजमेंट को नाम देते हो पिन्नेट या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। बट अगर इमेजिन करो ये सारे के सारे लीफ एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मान लो एक ऐसा लीफ रहा होगा, ऐसा गोल सा लीफ रहा होगा, बट इसके इंसाइजन्स काफी डीप रन कर रहे होंगे, तो इंसाइजन्स डीप रन करने की वजह से ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गया होगा। अगर लीव्स ऐसे ब्रेक कर जा रहे हैं और इस एक सिंगल पॉइंट पर ये सारे लीव्स कनेक्टेड हैं। ठीक है। जैसे कि पाम होता है अपना, ये हमारा पाम है, मेरे तरफ देखो ये हमारा पाम। ठीक है। पाम से सारे फिंगर्स देखो ओरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है। पाम से सारे फिंगर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं इस तरह से। बट सारे के सारे फिंगर्स यहाँ पर पाम में, यहाँ पर ये पाम के साथ, ये पाम के साथ फिंगर्स सारे कनेक्टेड। ठीक है। तो वैसे ही एक सिंगल पॉइंट पर सारे फिंगर्स यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये सिर्फ पाम की तरह ये सिंगल पॉइंट हो गया। और यहाँ से सारे के सारे लीव्स जो हैं, लीफलेट्स जो हैं सॉरी, ये ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो एक सिंगल कॉमन पॉइंट है जहां से इनका अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड पामेट या पामेटली कंपाउंड लीव्स। तो दो प्रकार का हो गया, नाम याद कर लोगे और एग्जांपल याद कर लोगे। जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसको बोलते हैं नीम। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, लॉन्ग कर लेना। सेकेंड थिंग, इसका जो मिड रिब है ना, ये देखो यहाँ मिड रिब रहा होगा। ठीक है। तो अब इसको मिड रिब नहीं बोलते। ठीक है। वंस अपॉन टाइम इट वुड हैव बीन, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक समय पर ये रहा होगा मिड रिब, बहुत साल पहले इसका एवोल्यूशन हो चुका है। बट अब ये मिड रिब नहीं रहा, अब इसका नाम क्या रखा जाता है, अब इसका नाम होता है रैकिस। ठीक है। इसका नाम क्या है, रैकिस। तो रैकिस क्या होता है, रैकिस एक्चुअल में मिड रिब का ही नया नाम है। ठीक है। कंपाउंड लीफ का जो मिड रिब होता है उसको हम रैकिस का नाम है। ठीक है। कंपाउंड लीफ का जो मिड रिब है दैट इज कॉल्ड रैकिस। ओके। यही है। तो यहाँ से देख लो, कोई डाउट है किसी को, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट। लीव्स के टाइप दो टाइप्स के हो गए, एक हो गया आपका सिंपल लीफ, अगर इंसाइजन्स ऑल टुगेदर एब्सेंट है या फिर इंसाइजन प्रेजेंट है बट वो मिड रिब को टच नहीं करे, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा सिंपल लीफ। ओके। एंड अगर इंसाइजन्स प्रेजेंट हैं एंड वो मिड रिब को टच कर रहे हैं, देन लीफ के अंदर स्मॉल 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 पार्ट्स बनेंगे, स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स। ठीक है। छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। और इनकी वजह से दो टाइप्स के लीव्स हो सकते हैं, हो सकता है कि इनका अरेंजमेंट कुछ जैसा हो, अलग अलग पॉइंट्स पर हो। ठीक है। हो सकता है कि ये सारे एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो यहाँ पर। ठीक है। तो अगर एक ही पॉइंट पर है तो ये हो जाएगा पामेटली। ठीक है। और अगर अलग अलग पर है तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। इसका एग्जांपल है नीम। नीम का कभी आप देखोगे तो ऐसे एक डाल जैसा होता है, हालांकि दिस इज अ सिंगल लीफ, ये सिंगल लीफ है। ठीक है। एंड इसका जो मिड रिब है ये ब्रोकन हो चुका है, और ब्रोक करके अलग अलग लीफलेट्स बना दिया है। ठीक है। नाउ दिस मिड रिब हैज अ सेपरेट नेम, इट इज कॉल्ड ब्रैकिस। ठीक है। कंपाउंड लीफ का जो मिड रिब होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैकिस। एंड ये रहा पामेटली कंपाउंड लीफ, इसका एग्जांपल है सही कॉटन। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, मैं आगे बढ़ूँ? चलो इसको और इन डेप्थ चलते हैं, लेकर लेकर चलते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आया था, जैसे यहाँ पर था कि आइडेंटिफाई द सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। कैसे आप पहचानोगे कि विच वन इज सिंपल एंड विच वन इज कंपाउंड लीफ? इसका एक तरीका होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सिंपल है कौन सा कंपाउंड है। तो लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सिलरी बट। स्ट्रक्चर को मैं एक हिंट भी दे रहा हूँ, अगर आपने लास्ट क्लास किया था, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सिलरी बट। क्या होता है कि लीफ के बेस पर, मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ, फिर आप एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो ये लीफ है, लीफ के बेस पर क्या होता है,
जनरली एक लीफ के बेस पर एक बड पाया जाता है। ठीक है, लीफ के बेस पर क्या होता है, यहाँ पर एक बड पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। ठीक है, तो हर लीफ के बेस पर एक बड होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो मैं 30 सेकेंड रुका हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल लीफ एंड विच वन इज कंपाउंड लीफ। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आइडेंटिफाई करिए। चलिए 30 सेकेंड आपके पास है। A is a leaf, बी B is वाला क्या है? compound, बी इज C is कंपाउंड, also simple. ए एंड सी आर सिंपल। ओके, ऑलराइट, बाकी लोग भी एक बार देख लो। ओके, सो देखो क्या तरीका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर लीफ के बेस पर एक्सिलरी बर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज इस ए वाले डायग्राम, ये सभी लोग ध्यान सुनना। तो ए वाले डायग्राम में यू कैन सी कि ये रहा एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो जिस लीफ के बेस पर अगर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा, देन दैट काइंड ऑफ लीफ इज सेड टू बी सिंपल लीफ। ठीक, दैट इज अ सिंपल लीफ, एक ही लीफ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये लीफ है, इसके बेस पर ये प्रेजेंट है, तो दिस लीफ इज ऑल्सो, ये सारे के सारे लीव्स क्या हैं, सिंपल लीव्स। ऑल लीव्स आर सिंपल लीव्स बिकॉज दे हैव एक्सिलरी बर्ड ऑन देयर बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड आपको दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो वंस अपॉन अ टाइम ये एक सिंगल लीफ रहा होगा। ठीक है, ये भी एक सिंगल लीफ रहा होगा इसके एंसेस्टर प्लेन में, ये नहीं कि बचपन में ऐसा रहा होगा, बड़ा होकर ये अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके एंसेस्टर्स में रहा होगा, इसका एवोल्यूशन हुआ है, नाउ इट हैज बिकम कंपाउंड लीफ। बट क्योंकि ये अलग अलग लीव्स है सारे, यहाँ आपको लीव्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैं अगर इसको इरेज करूँ, एक मिनट, सो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इफ यहाँ पर एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो ब्रांच है लीफ का, वो एक सिंगल लीफ होगा। ये पूरा का पूरा जो ब्रांच है, दिस शुड बी अ, या दिस मस्ट बी अ सिंगल लीफ, इसको सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे लीव्स नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं छोटे छोटे लीव्स की बात करूं तो दे आर नॉट लीव्स, बट इन रियलिटी दे आर कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो ये लोग कौन से हैं, ये लोग कंपाउंड लीव्स हैं यार। तो मतलब मैं इसकी बात करूँ, ये वाला हो गया, ये सब क्या हो गए, ये एक्चुअल में क्या हो गया, लीफलेट्स हो गए। ठीक है, लीफलेट्स बोलो बेटर होगा, ये लीफलेट्स हो गए, ये भी क्या हो गए, लीफलेट्स हो गए। तो ये सिंगल लीफ कौन सा लीफ है, ये एक्चुअल में ये कंपाउंड लीफ है। ये पूरा लीफ मतलब एक स्ट्रक्चर जो है उसको कंपाउंड लीफ बोलोगे, और इस पूरे कंपाउंड लीफ के अंदर दे आर मल्टीपल लीफलेट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल वाले का आंसर अपना हो जाएगा ए एंड सी, एंड कंपाउंड वाले का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जैसे ओके, अगर देख लो कोई डाउट है किसी को, अगर कोई डाउट है किसी को तो प्लीज टेल मी। एक बार देख लो, मैंने नीचे आंसर दे रखा है वैसे, मैं सॉल्व किया होगा यहाँ पर, देखो ये रहा, मैंने यहाँ दे रखा है, देखो ये रहा एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड सिंपल लीफ। ये देखो इसको, अगेन लीफ के बेस पर यू हैव द एक्सिलरी बर्ड, सो अगेन दिस लीफ इज अ सिंगल लीफ, सिंपल लीफ या सिंगल लीफ ऐसे बोल सकते हो। बट ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इज द कंपाउंड लीफ। ठीक है, एंड द इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड लीफलेट्स। ठीक है, दे आर नॉट प्रॉपर लीफ, दे आर लीफलेट्स, ऐसा करके कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ो मैं, चलो ठीक आगे बढ़ा जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिया है, आप समझ जाओगे कि अगर इस पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे सिर्फ सिंगल एक्सिलरी बर्ड है, सिंगल एक्सिलरी बर्ड है, देन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक कंपाउंड लीफ होगा। तो आप याद रखो कि लीफ के बेस में एक एक्सिलरी बर्ड होता है। अगर हर लीफ के नीचे एक्सिलरी बर्ड है, लाइक इन केस ऑफ सी, आप देख सकते हो हर लीफ के नीचे, यहाँ पे हर लीफ के नीचे एक्सिलरी बर्ड मैंने डाल के रखा है, देन ईच ऑफ देम इज अ सिंपल लीफ। ठीक, और अगर मान लो एक पूरे ब्रांच के नीचे सिंगल एक एक्सिलरी बर्ड है, दैट मींस ये पूरा का पूरा ब्रांच एक्चुअल में एक सिंगल लीफ है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। एंड these स्मॉलर लीव्स आर कॉल्ड लीफलेट्स, दे आर नॉट प्रॉपर लीव्स, दे आर लीफलेट्स। ठीक है, तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज
द प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स इन दिस डायग्राम। ठीक, इस वाले में सिंगल यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड है, बट इसमें हर जगह है। तो हर जगह वाला जो लीफ, वो सब लीफ सिंपल लीफ हो जाएगा, और एक ही सिंगल है अगर, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। आई होप ये क्लियर है। और एक बात, नाउ ये जो कंप्लीट चीज आप देख रहे हो, दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज रैकस। क्या बोलते हैं, रैकस। ये क्या है एक्चुअल में, ये एक मिडरिब है ना। अगर ये पूरा प्लांट है सपोज, सॉरी सॉरी, अगर ये पूरा लीफ है सपोज, तो ये इसका मिडरिब है। तो ये क्या रहा होगा, ये पहले मिडरिब रहा होगा, मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ। मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड रैकस। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काम नहीं आ सकता है। जैसे सपोज मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। देखो देखो, सिंपल लीफ के बारे में क्या लिखा है, द लमाइना और लीफ ब्लेड इज एंटायर, वही सब सारी चीजें हैं। एंटायर मींस देयर इज नो इंसाइजन, अगर इंसाइजन है भी तो वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा, वही फर्स्ट पॉइंट लिखा। कंपाउंड लीफ की बात करो, यहाँ क्या लिखा है, इंसाइजन प्रेजेंट है, और इंसाइजन रीच कर जाते हैं मिड रिब को, और मिड रिब को ब्रेक कर देते हैं, एंड वी गेट लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स। ओके, सेम चीजें हैं। देखो सेकंड थिंग, लीफ, सिंपल लीफ के बेस पर क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा, लीफ एक्सिल में या लीफ बेस पर। ठीक है, अगेन एक्सिलरी बड यहाँ पर प्रेजेंट है पूरे के पूरे लीफ पर, एक लीफ पर नहीं है। सपोज ये अगर मैं पूरा बनाऊं, तो ये कंपाउंड लीफ है अगर मान लो, और इसके इंसाइजर्स ऐसे रन कर रहे हैं, तो आपको लीफलेट्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ऐसे 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 मिल जाएंगे, और इनके बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आपको एक सिंगल सा एक्सिलरी बड नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड लीफ का डिफरेंस और सिंगल सिंपल लीफ का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और एक दो डिफरेंसेस और। थर्ड नंबर देखो, सिंपल लीफ में स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट, फिर सेम चीज, जहां पर एक्सिलरी बर्ड है वहीं स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। यहाँ भी देखो एक्सिलरी बर्ड जहां पर है वहां पर स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा, सेम डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट देखो, सिंपल लीव्स आर प्रोड्यूस ऑन द स्टेम इन एक्रोपेटल, ये लास्ट क्लास पढ़ाया था। एक्रोपेटल क्या होता है, देखो एक्रोपेटल का मतलब होता है कि जो नया लीफ है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, नए लीव्स कहाँ रहेंगे, ऊपर होंगे, तो नया लीफ जो होगा वो यहाँ पर बनेगा, ऊपर बनेगा, और जो ओल्डर लीफ है वो नीचे रहेगा, ये ओल्डर लीफ है। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, एक्रोपेटल ऑर्डर या एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, और जो नया है न्यू लीफ, वो टॉप पे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जो जितना नीचे लीफ है वो उतना पुराना लीफ है, जो जितना ऊपर है वो उतना नया लीफ है। ठीक है, तो और लीफलेट्स की बात करोगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता, लीफलेट्स ऑफ ए कंपाउंड लीफ डेवलप ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, लगभग सब एक साथ ही जन्म लेते, एक तरह से बोल सकते हो। इसमें ऐसा कोई एक्रोपेटल ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, तो ये डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ठीक, तो एक, ये सब मैं रीड कर चुका था लास्ट क्लास, एक्सप्लेनेशन से वी हैव टू स्टार्ट। स्टार्ट चलिए। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, मुझे कलर चेंज हो गया है, एक मिनट। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, सेम चीज है जो हम डिस्कस किया अभी अभी। ठीक है, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, अगर ये नेटवर्क बना लिया, जाल बना लिया, देन इस प्रकार का वेनेशन क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। एंड व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, देन लमाइना, देन वेनेशन क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो दो प्रकार का वेनेशन होता है, एक होता है रेटिकुलेट, सेकंड होता है पैरेलल। ओके, अब किसका एग्जांपल क्या है, तो रेटिकुलेट का एग्जांपल आप याद करो, डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मैंगो का मैंने एग्जांपल दिया डाइकॉट। एंड पैरेलल का एग्जांपल बनाना हो गया, बनाना जो हो गया वो हो गया आपका मोनोकॉट। तो मोनोकॉट हो गया पैरेलल, वही लिखा है कि जनरली जो देखा गया है, लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स ये रेटिकुलेट होते हैं, और जो मोनोकॉट है उसके अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। पास में आपके पास यहाँ पर डायग्राम है, ये देख सकते हो तुम। देखो ये रहा यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपका मिडरब। ठीक है, सॉरी गंदा हो गया। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये मिडरब है, ठीक है, और ये मिडरब जो है, इस इस मिडरब से आप देख सकते हो कि मेरा कुछ पेन प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस मिडरब से आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ नेटवर्क निकले हुए हैं बाहर।
तो ये रहा आपका मिडरप। इस नेटवर्क से यहाँ से नेटवर्क निकला हुआ है। अब इस नेटवर्क पे पतले पतले, अगर आप इसको जूम करके देखो तो आपको यहाँ बहुत सारे इस तरह से दिख रहा होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या है, नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स। ठीक है, तो ये पूरा नेटवर्क पूरी पूरी लीफ में फैला हुआ है। ओके, जबकि इसको देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा है, देखो स्ट्रेट लाइन चल रही है इस तरह से, ऐसा, ये पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो ये दो दो टाइप के आपके पास लीव्स हो गए, एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन वाला लीफ और एक हो गया पैरेलल वेनेशन वाला लीफ। ओके, ये सारी चीजें यहाँ लिखी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप ऑफ लीव्स में। तो ये भी हम लोग ने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ लीव दो प्रकार का हो सकता है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो लमाइना अगर एंटायर है विदाउट इंसिजन, और अगर इंसिजन प्रेजेंट भी है, तो इंसाइजन जो होते हैं वो मिडरिप को टच नहीं करते, डू नॉट टच। ठीक है, when the incisors of lamina reach up to the midrib, अगर ये मिडरिब तक पहुंच गया तो उसको बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। वो पार्ट्स का नाम क्या होता है, लीफलेट्स। तो ऐसे लीफ को आप कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक, अब बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल, फिर से हम लोग पढ़े थे कि एक्सिलरी बर्ड पाया जाता है, बर्ड का नाम एक्सिलरी बर्ड है। वो एक्सिल पे पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक, इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अगर कोई सिंपल लीफ है, सपोज ये अगर मान लो मैं यहाँ सिंपल लीफ बना दूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लीफ बना रहा हूँ, मेरे को ध्यान से देखना, ये बहुत सारे लीफ बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो हर लीफ के नीचे यहाँ पर क्या होगा, हर लीफ के नीचे यहाँ पर एक एक्सिलरी बर्ड, यहाँ एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड पाया जाएगा, लीफ एक्सिल में। ठीक है, ऐसे। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो दिस इज सिंपल लीफ। बट अगर एक सिंगल यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पर सिंगल मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, इट मीन्स ये एक कंपाउंड लीफ है। एंड कंपाउंड लीफ के अंदर यहाँ पर लीफलेट्स नजर आते हैं, दीज आर लीफलेट्स। हाँ, जो अरेंजमेंट है लीफलेट का, अगर वो ऐसे ऐसे है, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, अलग अलग पॉइंट्स पर ऐसे करके, तो इनको आप बोलोगे कि ये पिनेटली कंपाउंड लीफ। बट अगर ये कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ, ये देखो एक कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स अरेंज सारे सारे निकल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पामेट। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। तो ये सब आगे लिखा हुआ है। और एक बात है, यहाँ पर जो ये मिडरिब है ना, इस मिडरिब, ये जो मिडरिब होगा इसका, दिस मिडरिब इज नाउ कॉल्ड ब्रैकिस। ठीक है, इज नाउ कॉल्ड ब्रैकिस, ब्रैकिस ये है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मिडरिब। एक बार उसको रीड कर लिया जाए एनसीईआरटी को। देखो, द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीफ which number of leaflets are present on the common axis, the rachis. ठीक है, this rachis represents the midrib of the leaf, जैसे एग्जांपल दिया इसका नीम। ठीक, in palmately compound leaves, leaflets are attached at a common point, that is at the tip of the petiole। ठीक है, petiole के टिप पर ये पॉइंट है जहां से लीफ निकल रहा है। इसका एग्जांपल आप याद रखोगे, सही पार्ट है। देखो इस चैप्टर में एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बहुत पूछा जाता है। ओके, चलो, ये हो गया। यहाँ पर ये टॉपिक होता है एंड। मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ से कोई डाउट है किसी को, जो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने इसको हटा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरा शेयर कर रहा हूँ, दिन में 1 मिनट। अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर वो ना दिखे तो मुझे बताना, इससे मुझे शायद लग रहा है कि फिर से ना दिखे, हो सकता है क्योंकि यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखा है। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, प्लीज कंफर्म, चैट में प्लीज कंफर्म। नया स्क्रीन मैंने शेयर किया है। अरेंजमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पैराटैक्सी, ये क्या विजिबल है? नो, ओके, वेट। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। आप दोबारा से मुझे, मेरे पास 2 मिनट में तो तीन, हाँ 3 मिनट बचे हैं बस अपने पास। तो 3 मिनट में इट विल एंड ऑटोमेटिकली। सो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, इसके बाद मिलते हैं। देखो फायर टैक्सी वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अभी एंड करता हूँ। प्लीज़ ज्वाइन करो दोबारा 2 मिनट के अंदर।